नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब साथ साथ एवं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित 10वां मैत्री सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्पू में हम मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में परिचर्चा का पहला सत्र इस तरह से शुरू होता है। आइए दोस्तों, आप लोग भी शामिल हो जाइए। मैत्री और भाईचारे की आवश्यकता, आप अपने अनुभव बता सकते हैं। आपको समय सिर्फ 2 या 3 मिनट का दिया जाएगा। आप इस पर अपने विचार रख सकते हैं और शुरुआत करने तैयार बना ली है। हमने बहुत सारी बिल्डिंगें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सब चीज़ें बना दी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत है भाईचारे की। पूरे विश्व से भाईचारा कम हो रहा है और ये प्रयास जो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, ये जो 10वां सम्मेलन चल रहा है, वो उसी भूमिका की कड़ी में है। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, जिसको चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे देश भर के विद्वान जो यहाँ साहित्य कर्मी, संस्कृति कर्मी, सांस्कृतिक से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे, जिसकी हम चर्चा करने यहाँ जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चर्चा का एक सेशन होने वाला है और इस पर चर्चा, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो भूटान, जिसको विश्व के अंदर जिसमें एशिया के अंदर पहले नंबर पे जिसको कहा जाता है कि सबसे सुखी और बिना पॉल्यूशन वाला तो है ही, ये कार्बन फ्री है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा जो खुशी इंडेक्स पे जो होता है, हिंदी में कहेंगे, वो एशिया का नंबर 1 कंट्री है, पहली कंट्री है जो एशिया में। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं मिलेगा जो यूरोप में मिलेगा ये, और दुबई में मिलेगा, कहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज हैं। तो हम यहाँ से इस संदेश को लेके जाएंगे कि हम यहाँ से थिम्पू से बैठकर इस पूरी परिचर्चा के बाद इस संदेश को देश भर में फैलाएं और ये कामना करेंगे आगामी जो सम्मेलन होंगे, उन सम्मेलनों के माध्यम से अलग अलग जगह जाकर इस पूरे सौहार्द को पूरे देश में फैलाएं, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। कोई आसाम से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से। सब लोग हम अपनी अपनी जगह जाके, कोई ना कोई यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, एक व्यक्ति बैठा है, मैं राष्ट्रीय स्तर पे कर पाएंगे, इस बात की उम्मीद करता हूँ। और मैं आगे की संचालन के लिए मैं ये आशा जी को ये बाइक देता हूँ कि इसको संचालन। धन्यवाद। तो बहुत कुछ तो पाटिल सर ने हमारी परिपाटी है और ये हिंदुस्तान के सभी लोगों को बड़ी रुचि का व्यक्ति आज सब साथ साथ बैठे हैं। इसलिए जो हमारा अपना परिपाटी चली आई है उसके विषय में मैं दो लाइन कहूँगी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान। आचार विचार सभी बहुत ही भिन्न है, परंतु फिर भी जब हम किसी भी तरीके से, या चाहे भारत से बाहर हो या किसी एक सम्मिलित किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो हम अपने आप को भारतीय कह के ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, एशिया इंडिया। तो इसके अंदर जो एक प्राउड फीलिंग आती है, सबसे बड़ी बात कि जो एक प्राउड फीलिंग हमारे को लगता है कि हम भारतीय। आदान प्रदान थोड़ा सा कठिन होता था डिफरेंट रीजन्स में, परंतु अभी ये बहुत ही आसान हो गया है। सोशल मीडिया के थ्रू आप यूट्यूब पे अपनी साहित्यिक रचनाएं, कविताएं शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सभी रीजन्स में अवेलेबल है, इवन विदेशों में भी अवेलेबल होती है। तो विदेशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी country of happiness, where the GDP is measured in happiness, right? So what is something very special about this country is that they love each other. They don't go for the materialistic things, but they just go for happiness. Similarly, in our country also, which is very diverse, I feel that we have to have the religious tolerance, we have to be hospitable, and again, we have to encourage social media, as he said, but this social media, it has both pros and cons. So today some people in the family itself, when they are sitting with their mobiles on and they are not speaking to each other. So I feel that somewhere the social media is creating distances between the family. So it should not be so.
and they should just keep the phones away, social media away. So first they have to have unity between themselves, then again they have to have unity in the country, right? For this I feel that they have to encourage love marriages, which is not bad I feel, between different castes, so that our country stands united. So this is what I feel, and there are many more things, but since she has given me 2 minutes, so thank you all for your participation. किसी की पहचान नहीं थी और आज यहाँ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सबकी सालों सालों से पहचान है, इतने मिलजुल गए हैं, ये हमारे देश का विविधता में एकता का कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। भारत में विविधता में एकता है, ये तो मेरे पहले लोगों ने भी कहा है। अभी चांद पर हमारा यान गया था, तो वो यान गया था तो वो यान में काम करने वाले कर्मचारी शास्त्रज्ञ कौन से कास्ट के थे, कौन से धर्म के थे, किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ भारतीय थे। और जैसे वो चांद पर पहुंचे तो ताली बजने वाला कोई धर्म का नहीं था, भारतीय था। और उस समय लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे वो किसका धर्म का था, वो कौन सी राज्य का था, वो गया हमें क्या करने का, ऐसा नहीं। सब लोग आके लगा के बैठे थे और यही हमारी विविधता में एकता का ये अच्छा प्रतीक है। हमारे भारत के आजू बाजू के देश है, वहाँ क्या चल रहा है अपने को मालूम है। और आज हम भूटान आए हैं तो हिंदुस्तान से पूरी दुनिया सीखती है। हमें आज भूटान में है तो भूटान से कुछ सीखना चाहिए, यहाँ की क्लीनलीनेस सीखना चाहिए, यहाँ के लोग प्यार से हमें वेलकम करते हैं वो सीखना चाहिए। ताली बजाने वाले, उसके विकास में योगदान देने वाले हाथ ये नहीं देखते वो किस धर्म के हैं, वो किस भारतीय हैं। वो देखी नहीं करता, मेरा अगर बाप भी होगा भाई भी होगा तो आदरणीय मंच सभी सदस्यों को नमस्कार। देश में यहाँ पर आ जाए हैं तो भूटान देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भूटान देश जो है विश्व में जो है शांति सूचकांक है कोई एक जो शायद जो विश्व संस्थाएं हैं वो उसको प्रदर्शित करती है, उसमें जो है भूटान जो है 15वें नंबर पर है। तो भूटान देश के माध्यम से भी जो है बहुत कुछ जो है विश्व बंधुत्व के बारे में पहल की जा सकती है और मैं इसी के साथ लेकिन हम जैसे कुछ जुनूनी लोग हैं जो विश्व बंधुत्व और भाईचारे की पताका लिए उसको पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में रीता अरोड़ा जी से आग्रह करूंगी कि वे 2 मिनट के अंदर बात करें। आवश्यकता बच्चा खिला रहा है शांति। तो मैं बहुत पहले भारत से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और हमारे देश भारत ने विश्व को दिए जो वेदों को का ज्ञान दिया, योगा दिया और उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, संस्कृति दी और आज विश्व को एक संदेश दिया, वो इस हमारी भारतीय परंपरा की संस्कृति को अपना रहा है। और यूक्रेन और रूस का युद्ध है, वो दूसरे देशों का युद्ध है, हमारे भारत का मतलब नहीं है उससे, लेकिन फिर भी हमारे पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने उसको रोकने की कोशिश की, अन्य देश उसको भड़का रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो ये G20 ये जो अभी हमारे भारत को एक मौका मिला, पीएम जी ने सब देशों को इकट्ठा किया, उससे विश्व बंधुत्व विश्व मैत्री एक सूत्र होकर उभरा है। जिस देशों से हमारा एकदम से हम कभी किसी समय में गुलाम थे और वो देश भी हमें चाहता है और हम विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। और जो जैसे अभी कहा गया है कि खुशियों का शहर है, तो इस खुशियों के देश में आप सभी का खुशियों में रहा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी विश्व मैत्री की बात कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व बंधुत्व की बात वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से हम देश प्रेम की बात करेंगे, जहाँ से हम सभी धर्मों के प्रेम सद्भाव की बात करेंगे। हमारे अंदर पलती हुई करुणा जो है, हमारे अंदर करुणा जो है, वात्सल्य जो है, जो रहता है उसको प्रमोट करना है, लेकिन हमारे अंदर जो नफरत है उसको दूर करने की बात करेंगे। वहाँ से जैसे आपने सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उन्होंने जो अपनी फर्स्ट लाइन में कही है, वेयर माइंड इज
विदाउट फियर। माइंड आपका तभी फियरलेस होगा जब आपके अंदर प्रेम होगा, सद्भाव होगा, क्योंकि वहाँ हम एक दूसरे के लिए बात करते हैं। जैसे आपने देखा है कि 11 सितंबर को जब स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, उस दिन को ही सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो भाषण दिया था उसका आरंभ ही डियर ब्रदर एंड सिस्टर से किया था। तो इसलिए क्योंकि भारत ही वो देश है जिसने दूसरे देशों को ये कहा है कि भाई आप सभी हम एक फैमिली हैं, हम एक फैमिली मेंबर हैं। अदरवाइज आपने देखा है कि हमारे अंदर इतनी सारी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और कास्ट के अंदर, रिलीजन के अंदर, क्रीड के अंदर बहुत सारी जो छोटी छोटी सी दीवारें हैं वो काम करेंगी। तो हम जब भी इसकी बात करते हैं विश्व मैत्री की, तो विश्व मैत्री में हमें पहले ये सारी चीज़ों को सबसाइड करना होगा और हमारे अंदर ऐसी भावना को जागृत करना होगा कि हमारी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं। तभी और जैसे अभी हम आए हैं इस वाले मंच पर तो देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह से लोग आ रहे हैं, इतने प्रतिभाशाली लोग आ रहे हैं, और जो ये मौका मिल रहा है एक रूम में 2 या 3 लोगों की या 4 लोगों की शेयरिंग का, तो हम एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है। तो हमारा ये